अबे क्या क्या कर रहे हैं भाई ये। और सही में अगर कल सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक का रिटर्न नहीं हुआ ना, तो मेरा फिर ये संसार से ही भरोसा उठ जाएगा। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और जो सर्वाइवर सीरीज से ठीक पहले था, मुझे हिचकी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वीडियो में आया तो उसको थोड़ा सा झेल लेना। सबसे पहले जो स्टार्टिंग है स्मैकडाउन की, वो होती है विमेंस वॉर गेम्स वाले मैच से, जहां पर बेकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले हुआ और बेकी लिंच के थीम सॉन्ग पर सारे के सारे लोग आए। और इस स्मैकडाउन की खास बात थी कि जहां से सर्वाइवर सीरीज कल होने वाली है, वहीं से ऑल स्टेट अरेना से स्मैकडाउन का शो था। तो पूरा स्मैकडाउन देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई प्रीमियम लाइव इवेंट है, क्योंकि उसका एंट्रेंस, वो जो स्टेज का तरीका था वो भी अलग था, तो काफी अलग सा लग रहा था। ऑलरेडी इसको देख के वाइब आ रही थी कि भैया अब मामला बिल्कुल सेट हो गया सर्वाइवर सीरीज का। इवन स्मैकडाउन लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा वाला शो इन्होंने करके रखा हुआ है। तो बेकी लिंच आती है, बेकी लिंच के साथ साथ उनकी पूरी टीम होती है वॉर गेम्स वाली, और यहाँ पे वो पूछते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई तुमने ज्वाइन क्यों किया इन लोगों को, यहाँ पे तो शार्लेट भी है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है ही। तो उन्होंने बोला कि डैमेज कंट्रोल है सामने, इस वजह से शॉर्टजी ब्लैक हार्ट तो पता नहीं आज कैसे एक्ट कर रही थी, थोड़ा अजीब सा। आप बताना आपको वो कैसा लग रहा है। उनके कैरेक्टर पे तो सूट कर रहा, कोई और कर देना अगर वो चीज, जैसे वो कूद रही है फिर रही है, इतना वाहियात लगेगा वो, लेकिन उनका कैरेक्टर ही वैसा है। उसके बाद यहाँ पे वो कार्नेज की बात करती हैं, जो इस वॉर गेम्स वाले मैच में बेसिकली हाइप करने के लिए था। इसके बाद बेली आती है और बेली ने तो बोल दिया मैं तुम लोगों को 10 साल से ज्यादा जानती हूँ, और बेकी लिंच और शार्लेट तुम दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतनी उल्टी उल्टी बातें बोली है ना मेरे से, और आज तुम दोबारा से साथ में हो। तब ये जब वो ऐसे क्वेश्चन करती हैं, तो वहां पर सीएम पंक के चैंट्स लग रहे थे, और ये कोई अकेले बार नहीं था जब शो पर आज सीएम पंक के चैंट लगे, दबा के लगे, शिकागो से था, तो ऑब्वियसली ये चीज होनी ही थी। इसके बाद उनसे ही पूछा जाता बेली तुम तो अकेले आई है, तुम्हारे लोग कहां हैं। इसके बाद जो है मैच सेटअप करते हैं बेसिकली कि आज जो है शो पर 2 बंदे होंगे डैमेज कंट्रोल की टीम के, और 2 बंदे होंगे ये बेकी लिंच और ये शार्लेट वाली टीम के, और ये आपस में जो है टैग टीम मैच करेंगे। तो ये सेटअप करने के लिए शुरुआत में इसको दिया गया था, लेकिन ये जो कैरेक्टर के अंदर वर्क चल रहा है और जो स्टोरी लाइन पे फोकस है, वो देख के अच्छा लग रहा है। और ट्रिपल एच इनपुट दे रहे हैं सारी चीजों में अपना बराबर का, नो मैटर कि अगर फैंस उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, लेकिन वॉर गेम्स वाला मैच है तो ऑब्वियसली इसकी हाइप करनी है और फैंस इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। इसके बाद गाइस शो पर आता है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच। जजमेंट डे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहां पर है, और ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि बॉबी लैशली के फैक्शन के साथ अब उनको B5 ने भी ज्वाइन कर लिया, तो अभी इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से एक चांस तो बन रहा था कि कितना टफ वो चैलेंज दे सकते हैं। ब्लॉकबस्टर पर किक आउट हुआ यहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के, जो उनका रेवलेशन है उसके ऊपर भी फिन बैलर ने सेव किया। तो बहुत सारे क्लोज मूवमेंट आए जब आपको ऐसा लगेगा कि आज जजमेंट डे के पास से चैंपियनशिप चली गई है। मॉन्टेज फॉर्ड अपना स्प्लैश लगा रहे होते हैं, रियर रिप्ले ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कोडिग्रास फिनिशर आ गया, और इस मैच में जो चैंपियनशिप्स हैं उनको सक्सेसफुली जजमेंट डे ने रिटेन कर लिया है। और बैक से ये सारी चीज देख के अपने बॉबी भैया बॉबी लैशली बहुत ज्यादा परेशान थे। इसके बाद गाइस शो पर आता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, और मैं कुछ भी मिस कर दूं, मैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट कभी भी मिस नहीं कर सकता। यहाँ पे सबसे पहले वो एक दोस्ती यारी की बात करते हैं। मैंने आपसे बोला नहीं था कि वो इनवाइट कर रहे हैं केविन ओवंस को केओ शो में, मैं वही सोच रहा था कि अबे ये लोग क्यों करेंगे केविन ओवंस को इनवाइट, इसका क्या ही इन दोनों का क्या ही लेना देना। लेकिन केविन ओवंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है और एक जैग्ड केविन ओवंस निकल के आता है, ऑस्टिन थ्योरी बाहर निकल के आते हैं, और उन्होंने बिल्कुल केविन ओवंस की तरह कपड़े पहने हुए, बिल्कुल शॉर्ट्स भी बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने पहना हुआ है। अब वो अपनी एंट्री करते हैं रिंग में, और यहाँ पे जब वो ऐसे ऐसे करके जोर जोर से कर रहे थे ना, जैसे केविन ओवंस ऐसे करते हैं एंगर में अपना अग्रेशन में, वैसा करके वो क्रैम्स भी लेते हैं जैसे उनको दर्द हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये कुछ बोल ही रहे थे रिंग में, तभी दोबारा से थीम सॉन्ग प्ले हुआ केविन ओवंस का, और वो माइंड को समझ नहीं आया कि अरे 2 बार बिल्कुल पूरा का पूरा थीम सॉन्ग प्ले हो रहा है। और इस बार जब थीम सॉन्ग प्ले हुआ तो आते हैं असली वाले केविन ओवंस, और रिंग में जब वो बढ़ रहे होते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर पहली परेशान हो गई, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तू सस्पेंड नहीं हुआ। तो केविन ओवंस ने बताया कि उनका जो सस्पेंशन है वो आज हट चुका है, और वो कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी से, ये जो तूने ये जो शॉर्ट्स पहने हुए हैं ये मेरा है, मुझे बहुत टाइम से मिल नहीं रहा, तो क्या तूने चुराया है। वो सेम टाइम पर पंच करने की बात करते हैं, जैसा आपको याद होगा एक बार उन्होंने बैक स्टेज किया था। और फिर यहाँ पे एक ऐसी चीज होती है ना भाई, जो मैं अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो चीज नहीं हो रही, तो फिर लग रहा है क्या, अब ये भी नहीं कह सकते कि भाई हम सिर्फ अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ग्रेसन वॉलर हार गए थे एले नाइट से, और उसके पीछे वो रीजन डालते हैं केविन ओवंस को, क्योंकि वो बंदा कमेंट्री पर था। अब इसके बाद केविन ओवंस ने माइक पर बोला, यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप सेइंग समवन्स नेम। अब यहाँ पे इस प्रोमो के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली वो रेफर किया गया था एले नाइट को, लेकिन क्लियरली यहाँ से पता चल रहा था, और उसके बाद जो क्राउड का रिएक्शन था
व्हेन यू कीप सेइंग समवन्स नेम, इसका मतलब सीएम पंक ही है। और वहां पे लाइट सीएम पंक के चैंट बजने शुरू ही हुए थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑब्वियसली पता था अब यहाँ पे क्या होने वाला है। तभी एले नाइट का जो थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है उसको रोकने के लिए, और एले नाइट के अलावा कोई और बंदा हो नहीं सकता था जो कि इस चैंट को यहाँ पर रुकवा सकता था। इतना ही नहीं, शो पर और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि कोरी ग्रेव्स ने बोला यू डू नो एवरीथिंग दैट्स ऑन इंटरनेट इज ट्रू राइट, ऐसा करके वो माइकल कोल से बोल रहे होते हैं, और वो बोलते हैं यस स्पेशली ऑन एक्स यानी कि ट्विटर। और आपको पता है सबसे ज्यादा ये सारी चीजें वो ट्विटर के ऊपर ही चल रही हैं। नहीं पता तो आ जाना मेरे ट्विटर अकाउंट पे, सारी चीजें आपको इधर उधर से सब कुछ पता चली जाएंगी। इतना सारा ये था, इवन आज ये भी बात बोली गई कमेंट्री टेबल से कि केविन ओवेंस बिकेम अ मॉन्स्टर टू फाइट द मॉन्स्टर्स ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ये एक पुराने सीएम पंक के प्रोमो का रेफरेंस है जो कि उनके जमानों पहले की बात थी। और उसके ऊपर एक और नई बात कि सीएम पंक का जो रीमास्टर्ड थीम सॉन्ग है कल्ट ऑफ पर्सनालिटी वाला लिविंग कलर की तरफ से, उसको भी लेके आया गया है। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ना भाई, अब ज्यादा इसके बारे में क्या ही बोले, बहुत बात कर चुके हैं और 24 घंटों के अंदर अंदर हमको सब कुछ जो है चीजें पता चल जाएंगी। तो पूरा सीएम पंक वाली चीज मैंने एक ही जगह कवर कर दी। अब इसके बारे में जैसे मैंने आपको बोला, जब वो कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉल बोलते हैं किसके बारे में बात कर रहा होगा, जब वो केविन ओवेंस बोलते हैं व्हेन यू कीप सेइंग समवन्स नेम, तो एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। एले नाइट आते हैं और वो यहाँ पे आके सबसे पहले तो बोलते हैं कि केविन ओवेंस ने तुमको वार्न किया था, तुम तब नहीं माने, ये बंदा आ चुका है एंड तुम पकड़े गए हो। और उसके बाद फिर वो एले नाइट के बारे में अपने बारे में भी बोलते हैं कि भाई मेरे से तुम पंगे मत ही लो, तुम मेरे से हमेशा ही हारते, ये इस लाइफ का फैक्ट है। और इसके बाद केविन ओवेंस और एले नाइट दोनों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, पूरा जो ग्रेसन वॉलर का सेटअप था उसको धूमधाम तड़ाम सब कुछ कर दिया इन्होंने। इसके बाद मैच होता है इनका, मैच में केविन ओवेंस को ही पकड़ के रखा गया एक एले नाइट के हॉट टैग के लिए। और जब वो हॉट टैग आता है तो उसके बाद क्राउड जिस तरीके से ये कर रहा होता है बार बार, वो देख के बहुत सही लग रहा था। एंड में स्टनर पड़ता है, बीएफटी पड़ता है ऑस्टिन थ्योरी को, और इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी पिन हो गए हैं एंड केविन ओवेंस एंड एले नाइट वॉन दिस मैच। इसके बाद गाइस शो पर आते हैं कार्लिटो, जो कि बताते हैं कि 13 सालों में पहली बार वो डब्ल्यूडब्ल्यू प्रीमियम लाइव इवेंट में मैच करने वाले हैं, और वो एक मैसेज देना चाहते हैं सीधा सीधा सैंटोस एस्कोबार को स्पेनिश में। और सबसे बेवकूफी करी यहां पर कार्लिटो ने, क्योंकि वहां पर लोगों को समझ आया नहीं कि ये बंदा बोल क्या रहा है। क्राउड जो ऑलरेडी इतना कम रिएक्शन दे रहा था कार्लिटो को, वो रिएक्शन और भी ज्यादा कम हो गया। पता नहीं इतनी स्टूपिड चीज ये लिखी किसने कि उनको ये फ्रेंच या स्पेनिश, किसमें भाई स्पेनिश ही है ना, इसमें लिखना चाहिए सैंटोस एस्कोबार का म्यूजिक प्ले होता है, वो बोलते हैं तूने मेरे से एलडब्ल्यू छीनी है, मैंने कोई गलती नहीं करी। अगर आज रे मिस्टीरियो की जो बैंड बजी है तेरी वजह से बजी है, इसके बाद ये लड़ गए तो उसके बाद बुरी तरीके से अटैक कर दिया उन्होंने कार्लिटो के ऊपर, हाथ में मारा, उसके बाद बैक स्टेज भी मारा। इसकी वजह से जो मैच है वही अब कैंसिल हो गया इनका। और बैक स्टेज जाके ड्रैगन ली बोलते निकोल्डिस से कि भाई ये बंदा तो निकल गया, मेरे को चाहिए ये मैच। तो इसके बाद जो मैच है वो चेंज हो गया, और अब सैंटोस एस्कोबार जो है कार्लिटो से नहीं बल्कि ड्रैगन ली से लड़ने वाले हैं। एक पॉइंट पर जब उन्होंने बैक स्टेज अटैक किया था ना, मतलब बदला लेने के लिए सैंटोस एस्कोबार के ऊपर ड्रैगन ली ने, मुझे तो लगा कि रे मिस्टीरियो आ गए, लेकिन ऑब्वियसली वो रे मिस्टीरियो नहीं थे। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने सर्वाइवर सीरीज के मैच में चेंज कर दिया है। इसके बाद प्रीटी डेडली वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स का मैच होता है। मैच का मूवमेंट जब वो अपनी 10 बीट्स बजा रहे होते हैं दोनों, तो उस पर बुच फेल हो गए, और ये चीज देख के वो बिल्कुल ही मूड खराब हो गया रिच हॉलैंड का, वो उनको छोड़ के ही चले गए। मैच संभालने की कोशिश जरूर करी बुश ने, लेकिन किट विल्सन ने इस मैच में जो पिन है उसको स्टील कर लिया है, और प्रीटी डेडली वाला मैच जीत गए। ब्रॉलिंग ब्रूट्स शेमस के एब्सेंस में काफी ज्यादा बिखर रहा है। अब देखते हैं जब वो वापस आएंगे तो सीन क्या होता है। कुछ तो उनके बारे में न्यूज रूमर्स आ रहे थे, पता नहीं अभी हुआ क्या शेमस का स्टेटस, लेकिन अब उनका जो रिकवरी वाला मामला है वो सही तरीके से जा रहा है, और वो बहुत जल्दी वापस भी आ जाएंगे। बैक स्टेज से हमको जजमेंट डे भी दिखती है, और जजमेंट डे कहते हैं स्मैकडाउन पर, वो क्यों है क्योंकि हम सारी की सारी डब्ल्यूडब्ल्यू चलाते हैं, सिर्फ रॉ नहीं, हम सब कुछ चलाते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने बोलना शुरू किया कि 5th मेंबर आया है, और 5th मेंबर वो है जिसको लास्ट टाइम आज से लगभग 2 साल पहले उसके ही बंदे जे उसो ने बाहर किया था। डेविन प्रीस्ट बोलते हैं कि देख रैंडी ओर्टन को अगर इस बार उसका बंदा आउट नहीं करेगा ना, तो हम मेक श्योर करेंगे कि रैंडी ओर्टन कभी दोबारा कमबैक ना कर पाया। तो ये सीधा सीधा जजमेंट डे का मैसेज था रैंडी ओर्टन के लिए इस वॉर गेम्स वाले मैच के लिए। आज स्मैकडाउन में वैसे इतना ज्यादा कोई डब्ल्यूडब्ल्यू ने हाइप करके रखा था, लेकिन यस आज विमेंस वाले वॉर गेम्स मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही टाइम दिया। और मेन इवेंट में बेली एंड आस्का वर्सेस शार्लेट फेयर एंड बेकी लिंच का मैच था, और भाई यहाँ पे पूरी स्टोरी यही बना दी है इन्होंने कि बेकी लिंच एंड शार्लेट फेयर दो ऐसी ईगोज हैं जो कि साथ में एक टीम में रह नहीं सकते। तो वो चीज हमको आज शो से पता चल गई है। मून सॉल्ट शुरू में लगा दिया शार्लेट ने, यहाँ पर एंड में बेकी लिंच का मैन हैंडल पड़ता है, ये बड़ा अच्छा सीक्वेंस था, और शार्लेट ने स्पीयर मारा आस्का को, और वो गिरी सीधा जाके बेकी लिंच के ऊपर, जिसकी वजह से पिन ब्रेक हो गया, और इसकी वजह से बेकी लिंच ने को धक्का दिया शार्लेट के ऊपर बेली ने, और पीछे से आके जो पिन फॉल है वो बेली ने कर लिया है। और फिलहाल यहाँ पे जो मैच है वो जीत गई है ये हील वाली टीम। बियांका ब्लेयर ने बस किसी
तरीके से मिलके इनको संभाला है। तो ये सर्वाइवर सीरीज से पहले स्मैकडाउन के लिए WWE ने सारी हाइप बना दी है। अभी मैचेस कौन सुपरस्टार जीतेंगे उसके लिए आएगी नेक्स्ट इस चैनल पर वीडियो, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।